हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। ये मेरा ही नहीं, आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको इंग्लिश की सारी परेशानियों का हल मिलेगा और साथ ही साथ आप अपनी ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी और वॉइस जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और मॉडल्स की भी तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की, हर जगह आपको काम आने वाली सारी अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप पूर्ण रूप से सारी अंग्रेजी का बेसिक सीख पाओगे, जो कि आपको स्पोकन में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए फिर हम अपना करियर विद विजय चैनल शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आप सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सीख पाएंगे। और ये हमारा नया चैनल बनने जा रहा है, तो आप सबके प्यार और आशीर्वाद की आशा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस चार्ट के बारे में। टेंस चार्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। टेंस चार्ट में सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें कि फर्स्ट होता है सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल इंडेफिनिट में आपको पहचानना है किसे किस प्रकार से, उसका सारा ब्यौरा दिया गया है। ता, ते, ती, ते, है, मतलब कि इस प्रकार से जो भी वाक्य अंत में समाप्त होता है उससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होती है। पास्ट टेंस में ऐसा है कि था, थे, थी या ये, इन शब्दों पर अगर कभी आपका वाक्य समाप्त होता है तो वो आपका पास्ट टेंस से कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर टेंस में आएगा तो फ्यूचर टेंस में होता है गा, गेगी से समाप्त होने वाला वाक्य और उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल। कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से आपका जो सतत निरंतर चल रहा है उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी होगी। पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे और हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होगी प्लस आईएनजी। फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी विल, शेल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये हमारा हो गया कंटिन्यूस। तो चलिए हम आगे चलते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई काम जिसको हम कर चुके हैं, मतलब वो काम हो चुका है, वो हमारा परफेक्ट में कहलाएगा। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम कोई कार्य जो है कि पहले कर चुके हैं या कर चुके थे या कर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस प्रकार से जो भी होते हैं वो हमारे परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस में आगे बढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाएगा। हैज की फुल फॉर्म हेड, थर्ड फॉर्म हेड प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ये काम चल रहा होता है परंतु समय के साथ चल रहा होता है, इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। जैसे कि वह कल से काम कर रहा है, वो 2 साल से काम कर रहा है, वो पिछले 1 घंटे से काम कर रहा है। तो इसमें निश्चित और अनिश्चित का समय होता है। जैसे कि अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हमें सीन्स का उपयोग करना है और अनिश्चित है तो उसके लिए हमको फॉर का यूज़ करना है। अब अनिश्चित क्या हुआ और निश्चित क्या हुआ, तो अनिश्चित मतलब ये कि वह 2 दिन से काम कर रहा था। अब कौन से 2 दिन से काम कर रहा है ये नहीं पता हमको, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वह कल से काम कर रहा है, मतलब यस्टरडे, मतलब आज जो चल रहा है उसके पहले जो कल था वो कल से काम कर रहा है, तो उसमें हम सीन्स का उपयोग करेंगे। सेम पास्ट में जाएंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। वह पिछले 2 दिन से काम कर रहा था, वह 2010 से काम कर रहा था। तो इन दोनों वाक्यों में समानता ये हुई कि पहले वाले में बोलता है कि वो पिछले 2 दिन से काम कर रहा था, मतलब कि वो हुआ फॉर वाला कंसेप्ट। और वो पिछले 2 साल से काम कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि वो हुआ हमारा सीन्स वाला कॉन्सेप्ट। तो समय के साथ और समय की निश्चित अनिश्चितता को हमें समझना है और इसका उपयोग करना है। अब
तीसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें होगी विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सीन्स फॉर। सेम कंसेप्ट निश्चित अनिश्चित के लिए रहेगा कि वो 2 दिन से काम कर रहा था और वह 2 साल से काम कर रहा था, या वो 2010 से काम कर रहा था, या वो 2020 से काम कर रहा था। तो इस प्रकार के कंसेप्ट अनिश्चित और निश्चित में आते हैं जिनका हमें उपयोग करना है। तो ये रहा हमारा टेंस चार्ट, जिसका कि एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि आपको टेंस के बारे में किस प्रकार से पहचान करनी है वो सारी बताई गई इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ हम इसके लिए आपके लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे आपको एक वीडियो में मिलेंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे आपको एक वीडियो में मिलेंगे। सेम फ्यूचर के साथ भी तो हर टेंस के लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। वोकेबलरी कैसी पढ़ना है आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियोस में मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहे, और आप इंग्लिश में आपकी जो भी चीज़ें कि इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसके लिए सीख पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है, 10th 12th के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम आने वाली है, 11th 9th वालों की एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब एग्ज़ाम सीज़न चालू होने वाला है। उस समय अगर आपको इंग्लिश की अगर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।